अमेठी राहुल गांधी का था, है और रहेगा। यही नारा इन दिनों अमेठी की गलियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हकीकत यही है कि राहुल गांधी से अमेठी पिछली बार भले छूट गया, मगर अमेठी राहुल गांधी को छोड़ता फिलहाल तो नजर नहीं आता। कम से कम चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेठी की गलियों में गूंजते उस शोर के बीच ले चलेंगे जहां मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की भी सूची आने वाली है। बीजेपी अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। बीजेपी की पहली सूची में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधीनगर से अमित शाह उम्मीदवार बनाए गए हैं। और बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस की पहली सूची में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी का भी नाम होने के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की पहली सूची में खास नजर होगी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर। अमेठी बरसों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले सूत्रों के हवाले से कहा जाने लगा था कि अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली से भी गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा। ये चर्चा सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने के बाद होने लगी थी। चर्चा की शुरुआत तो रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन आगे बढ़कर वो गैर गांधी परिवार उम्मीदवार पर जाकर रुक गई। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी की पहल पर गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में चुना गया। लेकिन अब फिर से राहुल गांधी के ही अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। असल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग की गई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। अमेठी के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदीप सिंघल ने ये बात दिल्ली से लौटने के बाद कही है और ये भी बताया कि जल्द ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। 2004 से अमेठी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। तब वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और फिलहाल केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। कुछ दिन पहले मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सजा होने पर उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगा दिए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। बतौर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2014 में भी अमेठी चुनाव क्षेत्र से चुनौती दी थी, लेकिन वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। तभी से स्मृति ईरानी लगातार कांग्रेस नेता को चैलेंज करती रही और अब अमेठी में अपने नए घर में गृह प्रवेश के बाद स्मृति ईरानी ने नए सिरे से राहुल गांधी को बहस की चुनौती दी है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की प्रभारी महासचिव रहीं प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी का ये नारा चुनावों के दौरान काफ़ी चर्चित रहा, लेकिन नतीजे आए तो कांग्रेस के सिर्फ 2 उम्मीदवार चुनाव जीत सके थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब राहुल गांधी को एनडीए बनाम यूपीए के 10 साल के शासन पर बहस करने की खुली चुनौती दी है। नागपुर के नमो युवा सम्मेलन के दौरान स्मृति ईरानी ने बड़े ही आवेश में कहा था, राहुल गांधी मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। स्मृति ईरानी का यह भी दावा था कि अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दिया तो वो बोलना भूल जाएंगे। हाल ही में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे थे और उनके पहले से ही स्मृति ईरानी ने डेरा डाल दिया था। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी राहुल गांधी के अमेठी जाने का कोई प्रोग्राम बनता है, स्मृति ईरानी खुला मैदान नहीं छोड़ती। वैसे तो केंद्रीय मंत्री के रूप में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वो वायनाड तक जा चुकी हैं। तभी स्मृति ईरानी ने कहा था, मैं राहुल गांधी को चुनौती देती हूं, वो केवल अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। राहुल गांधी के वायनाड चुनाव क्षेत्र से सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है। ताज़ा जो जानकारी है उसके मुताबिक राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी लड़ सकते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट आने के संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं और ये भी तय है कि राहुल गांधी को अगर चुनाव लड़ना होगा तो नाम तो पहली सूची में ही होगा। 2019 की चुनावी हार के बाद राहुल गांधी का गुस्सा और दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस माहौल में वो पले बढ़े हैं और जैसी परवरिश रही है, ऐसी बातें सोच पाना भी मुश्किल होता है। बर्दाश्त करना तो दूर की बात होती है।
लेकिन बर्दाश्त तो राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को भी करना पड़ा था। 1977 में समाजवादी नेता राजनारायण ने रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी को शिकस्त दे दी थी। हालांकि अगले ही चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर अमेठी सीट पर फिर से काबिज हो गईं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भी अपनी दादी के रास्ते पर चलेंगे? राहुल गांधी चाहें तो फिर से 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ऑफर तो सोनिया गांधी के लिए था, लेकिन राहुल गांधी भी चाहें तो वायनाड न सही तेलंगाना की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कर्नाटक से भी किसी सेफ सीट से राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़ने का विकल्प मौजूद है। अगर वायनाड में सहयोगी दलों से आपसी लड़ाई से परहेज हो तो राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़कर हार जाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है बनस्पत न लड़ने के। राहुल गांधी अगर अमेठी से नाता तोड़ लेते हैं तो उसका बिल्कुल उल्टा असर पड़ेगा। लोग मानने लगेंगे कि वो सिर्फ भाषणों में गुस्से का इजहार करते हैं, मैदान में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जैसा आक्रामक रुख राहुल गांधी पूरे साल रखते हैं, नुमाइश तो उसकी अमेठी में भी होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि राहुल गांधी लड़ते हैं, मैदान छोड़कर भागते नहीं, वरना सोशल मीडिया पर कांग्रेस का जननायक कैंपेन ज़मीन पर नहीं पहुंच पाएगा। और अगर राहुल गांधी हार जीत की परवाह किए बगैर अमेठी के मैदान में खुद भी कूद पड़ते हैं तो चारों तरफ बड़ा संदेश जाएगा, और ये संदेश सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 2013 में अरविंद केजरीवाल अपना पहला चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे, राजनीति में भी बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी थे, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मैदान में कूद पड़े और हरा भी दिया। तब से पहले अरविंद केजरीवाल के पास आंदोलन का ही अनुभव था और उसी की बदौलत उनमें लड़ने का जज्बा भी आया। हालांकि 2014 में वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर भी ताल ठोंक दिए थे, हार गए। भावनाओं की बात और है, लेकिन राजनीति में चुनाव सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़ना सत्ता की राजनीति का प्रमुख पार्ट है। फैसला राहुल गांधी को ही लेना है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बस दस्तखत करके मुहर लगा देंगे। राहुल गांधी को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।